हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस जॉब के लिए रिज्यूमे में क्या स्किल लिखनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं रिज्यूमे की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कंपनीज के अंदर रिज्यूमे अपना जो है देते हैं या फिर सेंड करते हैं या फिर मेल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप रिज्यूमे बना रहे हैं उसमें दो बातों का ध्यान रखें, एक क्वालिटी, दूसरा स्किल्स। स्किल सेक्शन में स्किल्स लिखें, क्वालिटी सेक्शन में क्वालिटी लिखें। जो आपकी क्वालिटीज है वो आप स्किल्स में डाल देते हैं, ठीक है, आप स्किल्स में लिख देते हैं, और जो आपकी स्किल्स है वो आप क्वालिटीज में लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है कस्टमर सर्विस जॉब के लिए जो स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या स्किल्स सही रहती हैं, किस टाइप की स्किल्स आपको लिखनी चाहिए। जिन स्किल्स को आप लिखेंगे तो वहां पर आपके शॉर्टलिस्ट होने के रिज्यूमे के ज्यादा चांस रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप जो है फ्रेंड इस टाइप के स्किल्स को लिखें, और भी जो स्किल्स हैं अदर, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर स्किल सेक्शन में जो है स्किल ही लिखना है, ठीक है, क्वालिटी को नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है जैसे कि मैं पंक्चुअल हूँ, ठीक है, पंक्चुअल आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी क्या स्किल्स है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी क्या स्किल्स है। अगर आप कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या स्किल्स है। आपकी जो पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, उस जॉब में आपकी क्या पर्टिकुलर स्किल्स हैं, ठीक है, इसको आपको वहां पे मेंशन करना है, जिससे कि जो एचआरस हैं, ठीक है, जो वहां पर आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको हायर करेंगे, ठीक है, तो उनको जो है लगना चाहिए कि जो आपने रिज्यूमे भेजा है और जो उनके पास कस्टमर सर्विस जॉब के लिए जो हायरिंग हो रही है, ठीक है, जो वैकेंसी है, ठीक है, उसकी जो उसमें स्किल्स मांगी गई और जो आपके रिज्यूमे में स्किल्स हैं वहां पर मैच हो जाती हैं, तो वहां पर आपके सीवी के शॉर्टलिस्ट होने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी कस्टमर सर्विस जॉब के लिए अगर आप कहीं पर किसी स्टोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर भी रिटेल से रिलेटेड कोई स्टोर्स है वहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर जो कस्टमर सर्विस जॉब है, ठीक है, उसके लिए क्या स्किल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंट जॉब का सही रिज्यूमे फॉर्मेट क्या होगा, तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब आप कस्टमर सर्विस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर उसके लिए क्या सही स्किल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब को देखते हुए जो स्किल्स होगी वो पर्टिकुलर उसकी अलग होगी, ठीक है, उस जॉब के हिसाब से होगी, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्किल्स अलग लिखनी है उस जॉब प्रोफाइल को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एक रिटेल स्टोर्स के अंदर जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट होता है उसके रिज्यूमे में क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, या उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे कि जब आप जो है रिटेल स्टोर्स में कस्टमर सर्विस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको कस्टमर से बात करनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, या फिर वहां पर जो अदर लैंग्वेज चलती है, ठीक है, उसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके जो शब्द होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि जो भी चीज आप बोल रहे हैं वो क्लियर बोलें, ठीक है, अच्छे से बोलें ताकि सामने वाले के समझ में आए, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी कुल मिला के यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, ठीक है, कस्टमर सर्विस जॉब के लिए, तो आप सबसे पहले आप जो है अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पॉइंट को ऊपर रखें, और वहां आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो गुड है। आपको जो जो लैंग्वेज आती है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। इंग्लिश आती तो इंग्लिश डाल सकते हैं, हिंदी आती तो हिंदी डाल सकते हैं, या फिर जो अदर लैंग्वेज आती है, ठीक है, उसके बारे में आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर
हैंडलिंग स्किल, यहाँ पर जो है कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब भी आप रिज्यूमे अपना बना रहे हैं तो स्किल सेक्शन में आप ये ज़रूर लिखें कि कस्टमर हैंडलिंग स्किल। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये भी होती है क्योंकि आपको यहाँ पर कस्टमर से डील करना पड़ता है, कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, कस्टमर की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपकी कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस पॉइंट को भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कस्टमर्स है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है, कोई उसको जो है ऑफर नहीं समझ में आ रहा है, कोई स्कीम नहीं समझ में आ रही, ठीक है, वो जो है कोई साइज से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी उनकी प्रॉब्लम आ रही कस्टमर्स की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको आप सुने और डायरेक्ट जो है आप मैनेजर्स के पास चले जाएं। आप कोशिश ये करनी है आपको कि सबसे पहले जो है उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश आपको करनी है, ठीक, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे तब आपको मैनेजर्स के पास जाना है। तो इसके लिए इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप कस्टमर सर्विस जॉब में वर्क करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपके सामने जो है दिन भर में बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास में आते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहीं पे करना होता है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स होनी चाहिए। तो आप जब भी अपना रिज्यूमे बना रहे हैं स्किल सेक्शन के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी स्किल्स है, ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपका जब रिज्यूमे वहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहां पर भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने स्किल्स वहां पे लिखी होगी, ठीक है, आपने कस्टमर हैंडलिंग से रिलेटेड लिखी होगी तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लिखा होगा तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके ऊपर वो कोई भी जो है टॉपिक दे देंगे कि अगर कस्टमर को ये प्रॉब्लम हो जाती तो आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर बताना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप अपनी स्किल्स लिख रहे हैं तो वहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी लिखें, ये भी आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सर्विस जॉब के अंदर आप जो है जो स्किल सेक्शन है वहां पर आप टीम वर्क भी लिख सकते हैं क्योंकि जहां पर आप वर्क करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर टीम में मिलकर काम करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप टीम वर्क अपनी स्किल्स के अंदर ऐड कर देते हैं कि जो है मैं टीम वर्क में अच्छे से काम कर लेता हूँ, मुझे टीम वर्क के साथ में काम करना अच्छा लगता है, ठीक है, टीम वर्क या फिर आप कह सकते हैं मुझे टीम के साथ में काम करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आपको फायदा रहेगा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। स्किल सेक्शन है, ठीक है, वहां पर जो है आप कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड भी लिख सकते हैं, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उससे रिलेटेड भी लिख सकते हैं कि टाइपिंग स्पीड इतनी है, ठीक है, मुझे कंप्यूटर में ये आता है, मुझे MS ऑफिस आता है, ठीक है, जितना भी आपको कंप्यूटर आता है, जो जो चीजें आपको वहां पर आती है, एक्सेल आता है, ठीक है, MS वर्ड आता है, वो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपको ये फायदा रहेगा क्योंकि जब आप कस्टमर सर्विस जॉब में जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ कस्टमर सर्विस जो है काउंटर के ऊपर नहीं देनी होती, आपको जो है कभी कभी कैश काउंटर के ऊपर भी वर्क करना होता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, कंप्यूटर की जब आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप कैशियर का भी वर्क आसानी से कर लेंगे और साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो स्किल का जो सेक्शन है, ठीक है, वहां पर आप कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्पीड के बारे में भी लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मार्केटिंग स्किल्स। आपको मार्केटिंग की स्किल्स भी आनी चाहिए कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे सेल करनी है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केटिंग स्किल्स भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप सेलिंग स्किल्स भी लिख सकते हैं। सेलिंग स्किल में डिफरेंट तरीके की सेलिंग स्किल्स होती है, क्रॉस सेल है, अप सेल है, ठीक है, एड ऑन सेल है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्रॉस सेल, अप सेल, एड ऑन सेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया, आप मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपको पता रहेगा कि क्रॉस सेल क्या होता है, अप सेल क्या होता है, एड ऑन सेल्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ जो है जो आपका स्किल सेक्शन है, ठीक है, उसमें आप इसको भी लिख सकते हैं सेलिंग टेक्निक के बारे में। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो भी पॉइंट आप स्किल सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, उन सबके बारे में आप अच्छे से जानकारी कर लें ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अगर आपसे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से उसका आंसर दे सकें। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।